नमस्कार मेरे सभी दर्शक मित्रों को। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कुछ योगिक बेसिक स्टेप से, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम यानी श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया में सबसे ज़्यादा अगर महत्व की है तो वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के जरिए हम अपनी नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं, शारीरिक रक्त शुद्धि भी होती है, साथों साथ हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, शरीर में लचीलापन आता है और मन से बिल्कुल निश्चिंतित होके आनंदित रह सकते हैं। प्रफुल्लित मन, प्रफुल्लित चित्त के साथ हम परम आनंद का एहसास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि एवं उनके लाभ। सबसे पहले प्रणव मुद्रा, जैसे कि हम तर्जनी मध्यमा को बंद करके ऐसे प्रणव मुद्रा बनाते हैं। प्रणव मुद्रा बनाने के बाद आपका कोई भी आसन ले लो, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, जो भी आपके शरीर को अनुरूप हो। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। तो पहले अंगूठे की मदद से एक नासापुट को बंद करेंगे, उसके बाद आंखें बंद करके बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लेफ्ट नोज से ब्रीथ इन करेंगे, यानी श्वास अंदर लेंगे। पूर्ण श्वास भरने के बाद सांस को भीतर रोकेंगे, जितना हमारा फिजिकली इम्यूनिटी है। इसके बाद हम राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे। ब्रीथ इन के बाद उसको भीतर सांस को रोकेंगे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना अपना कैपेसिटी है, जिसे हम आंतर कुंभक बोलते हैं। उसके बाद फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीथ आउट करेंगे, यानी सांस को छोड़ेंगे। ऐसे ही दोबारा वहीं से फिर वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। ब्रीथ इन, उसके बाद भीतर सांस को रोकेंगे। यथाशक्ति सांस रोकने के बाद जब आप महसूस करते हो कि अब मैं नहीं रोक पाऊंगा, तब फिर राइट नोस्ट्रिल से हम ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीथ आउट मानी सांस को बाहर निकालना। फिर वहीं से हम ब्रीथिंग करेंगे, यानी सांस भीतर को लेंगे। इसके बाद फिर हम सांस को शरीर के भीतर रोकेंगे, जिसे हम आभ्यंतर कुंभक भी बोलते हैं, आंतर कुंभक भी बोलते हैं। कुंभक यानी रोकना, तो भीतर रोका हुआ है सांस, तो आंतर कुंभक। इसके बाद फिर हम लेफ्ट से ब्रीथ आउट करेंगे, यानी सांस को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हुआ मित्रों अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम योग की अति महत्व की योगिक क्रिया है, जिससे हम अपना फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर पर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रक्त शुद्धि हो, उच्च रक्तचाप हो, माइग्रेन हो, कोई भी टेंशन हो, आप आसानी से अनुलोम विलोम प्राणायाम के जरिए रिमूव कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो अब हम आगे सीखेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका भी एक प्राणायाम का ही प्रकार है। तो आइए देखिए मित्रों, भस्त्रिका कैसे की जाती है देख लेते हैं। भस्त्रिका के लिए भी यही आसन उपयुक्त है। अगर आपको यह आसन लंबे वक्त तक नहीं टिकता है, तो आप इस आसन को रिलीज करके आगे का वज्रासन बना सकते हो। वज्रासन बांध के वज्रासन में बैठ सकते हो। ये है वज्रासन। अगर वज्रासन से भी आपको दिक्कत है या लंबे वक्त तक नहीं बैठ पा रहे हो, तो फिर आप सुखासन में बैठ जाओ। ऐसा ये भी फिजिकली के हिसाब से करना है। आपका बॉडी हैवी है, आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो ऐसे सुखासन में बैठ सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए पद्मासन, अगर कम आयु है, अच्छा फिजिकली हेल्थ है तो। अब हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हर एक सेकंड में शीघ्र रेचक करना है हमें। हर एक सेकंड शीघ्र रेचक।
जो पूरक होता है, यानी कि जो सांस भीतर की ओर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आइए देखते हैं। ऐसे 10, 20, 25, 50 स्टॉक जितना आप लगा सकते हो उतना स्टॉक लगाइए। आगे का एक षटकर्म है कपालभाति। कपालभाति भी इसी प्रकार की है, कुछ मिलता जुलता है। देख लो, कपालभाति कंटिन्यूसली होता है, यानी लगातार। देख ले, श्वसन क्रिया इस प्रकार है कपालभाति की। इससे भी हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, गैस हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो इत्यादि, ये कपालभाति और भस्त्रिका से दूर होती है। तो नमस्कार मित्रों, कल मिलते हैं फिर दूसरी नई योगिक क्रियाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।